In this question, for what value of a, the point a comma a plus 1 lies inside the region bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the line x plus y equal to 2 in the first quadrant, right? तो कह रहा है कि ये जो है सर्किल और इस लाइन के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले बॉन्डेड वाले रीजन में ये पॉइंट लाई करना चाहिए, उसके लिए ए का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है, राइट? तो देखो एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग पहले, और इस कोऑर्डिनेट में एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि सर्किल का इक्वेशंस जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये रेडियस, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,0 हो जाएगा, इधर -2,0। अगर इसको देखोगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितना हो जाएगा 0,2, और नीचे वाला जो पॉइंट होगा उसका 0,-2। एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 का मतलब एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब ये लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से पास कर रहा होगा, ठीक है? तो इन दोनों से जो बाउंडेड रीजन मिल रहा है लाई और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, तो वो कंडीशन कौन फुलफिल करेगा, जो दोनों के कर्व सर्किल और लाइन के बीच में और फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर नहीं लोगे तो इधर तो बहुत सारे क्वाड्रेंट आ रहे हैं ना, तो इधर तो नहीं ले सकते, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हो और लाइन और सर्किल के बीच में लाई कर रहा हो, तो ये रीज़न हमारा जो होगा ये रिक्वायर्ड रीज़न हो गया, राइट? इसमें ये पॉइंट P जो है, जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट जिसका हम लोग P की बात करें, ए कॉमा ए प्लस 1 लाई करना चाहिए, ठीक है? तो देखो अगर लाइन का कंडीशन लगाओगे तो इसको अगर ओरिजिन मान लेते हैं 0,0, तो ये ओरिजिन के अपोजिट साइड में, ये पॉइंट P जो है वो ओरिजिन के अपोजिट साइड में है, ठीक है? तो जब अपोजिट साइड में होता है, क्योंकि O एंड P लाइज ऑन अपोजिट साइड, तो उसका साइन जो होगा वो कैसा होगा, साइन भी अपोजिट होगा, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो इसका साइन निगेटिव आएगा, तो P पॉइंट डालोगे तो वो वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि 0 पुट करोगे एक्स वाई के तो ये -2 आएगा जो कि निगेटिव है, तो उसके अपोजिट साइड है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए प्लस 1 -2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पहला कंडीशन 2a इज इक्वल टू -1 ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया a के लिए। अब ये सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, तो सर्किल के लिए ये देखो, ये सर्किल का एक्सप्रेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 होगा सर्किल का एक्सप्रेशन, ठीक है? अब इसमें पॉइंट पुट करोगे तो ये पॉइंट पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर -4, इन साइड है तो लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a और -3 हो जाएगा लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला लगा लोगे तो ये -2 प्लस -2 का स्क्वायर का तो 4, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2 -3, तो ये हो गया -3, यहाँ प्लस कर दोगे और ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस √28 है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लोगे तो √7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा ऐसा, तो एक 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, ठीक है? तो ए की दो वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू एक आ रही है -1 √7 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आ रहा है ए की वैल्यू -1 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 2, राइट? अब यहाँ से ये नंबर, ये अब ये क्रिटिकल पॉइंट होगा तो यहाँ पे एक पॉइंट तो -1 -√7 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया -1 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 2, और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है? अब मुझे क्या कलेक्ट करना है, हम लोगों को चाहिए लेस देन वाला, तो ये नेगेटिव, ये रीज़न हो जाएगा, तो ये इसका रीज़न यहाँ से ये आ रहा है, ए की वैल्यू -1 √7 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर
-1 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। तो ये तो एक कंडीशन, ये क्या हो गया, ये सेकंड कंडीशन हो गया। अब ये दोनों फुलफिल करना चाहिए तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, तो 1 इंटरसेक्शन अगर 2 करोगे तो देखो ये कह रहा है, जैसे इसकी वैल्यू देखोगे तो ये 1.5 से बड़ा होगा, ये तो निगेटिव है, और √7 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया। तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ 1/2 से लेकर और -1 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आएगा। तो ये वाला रीज़न होगा। ये क्या कर रहा है, 1/2 से बड़ा, तो 1/2 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसा 1/2, और ये तो दोनों में कॉमन रीज़न ढूंढोगे तो ये वाला कॉमन रीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये, तो इसका ए की जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1/2 से लेकर -1 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 2 तक हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ए का रेंज। इसको दूसरा तरीके से इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशंस बना सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग इस तरह से सोच सकते थे कि जैसे ए दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट ए दे रखा है, इसको मेथड 2 कर लेते हैं। इधर से ऐसा ले लेते हैं, इधर से मेथड 2। तो मेथड 2 में क्या कर सकते हो, एक्स का कोऑर्डिनेट थे हम लोग, जो ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, तो रिप्लेस कर सकते हो। वाई जो है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब ये लाइन का इक्वेशन डालोगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी यहाँ से। अगर हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये -1, तो ये इससे पॉइंट से पास करेगा। अब ये दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ये जो रीज़न है, ये जो वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू, x एक की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करके ये लाइन का इक्वेशन किसकी थी, ये लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 का। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो y के जगह पे पुट किया तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/2। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 1/2 आ रही है, क्योंकि x को a की वैल्यू फाइंड करना है तो ये 1/2 y कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सर्किल का इक्वेशन में पुट कर लो, तो सर्किल का इक्वेशन में x की इसका इक्वेशन में इस वैल्यू पुट करोगे तो सर्किल का इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू 4 में y की वैल्यू पुट कर लो तो x² प्लस y की जगह पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जो यहाँ पे आ रहा था, राइट। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 2 वैल्यू आएगा, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, तो प्लस वाला ले लेना है। तो इस तरीके से ये इसका कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा इस साइड वाला का आएगा -1 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी, और ये रीज़न जो होगा, ये वैल्यू इस पॉइंट इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी मेथड से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।